है जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी वारदात यहां पर सामने आई है। बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती यहां पर देखने को मिली है। पति पत्नी के साथ बहू बेटी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है। एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी वारदात यहां पर सामने आई है। बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती यहां पर देखने को मिली है। तो एक ही परिवार में पति पत्नी के साथ बहू बेटी की हत्या की गई है, जिस वजह से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है और एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी वारदात यहां सामने आई है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हत्या किसने की, फिलहाल पुलिस इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। तो बता दें आपको, एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी वारदात यहां पर सामने आई है। कुछ दिनों पहले भी हत्या की गई थी, लेकिन फिर से ये खबर एक सामने आई है जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है। पति पत्नी के साथ बहू बेटी की हत्या की गई है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, पूरी जांच पड़ताल कर रहा है किसने यह हत्या की और इस हत्या की वजह क्या रही, कौन इसमें शामिल था, इस वारदात के पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। तो बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती यहां पर सामने आई है। पति पत्नी के साथ बहू बेटी की हत्या से हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। प्रयागराज के पुलिस कप्तान से नहीं संभल रहा है जिला। एक के बाद एक बड़ी वारदात से हड़कंप का माहौल बन गया है। आए दिन बड़ी वारदातों से दहल जाता है प्रयागराज। एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी वारदात यहां पर सामने आई है। तो पुलिस प्रशासन नतमस्तक यहां पर नजर आया है। पुलिस प्रशासन से जिला नहीं संभल रहा है जहां पर एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है बदमाशों ने। तो बदमाशों ने पुलिस को इस वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। तो प्रयागराज के पुलिस कप्तान से जिला नहीं संभल रहा है। एक के बाद एक बड़ी वारदात से हड़कंप मच गया है और आए दिन बड़ी वारदातों से दहल जाता है प्रयागराज। तो इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो रखा है और लॉकडाउन के बीच में ये बड़ी वारदात यहां पर सामने आई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या किसने की, किस वजह से हुई, और बता दें आपको, ये एक ही सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस कप्तान जो है वो प्रयागराज को नहीं संभाल पा रहे हैं। जिस तरीके से आए दिन हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसी को लेकर पुलिस प्रशासन बदमाशों के आगे नतमस्तक नजर आया है। तो आए दिन बड़ी वारदातों से प्रयागराज में हड़कंप का माहौल बन गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पूरी जांच पड़ताल की। हत्या किसने की, किस वजह से की गई, इसको लेकर पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। तो बदमाशों ने पुलिस को यहां पर खुली चुनौती दी है। एक सप्ताह में 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत कर दी गई और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो एक के बाद एक बड़ी वारदात यहां पर सामने आ रही है, जिस वजह से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो आए दिन बड़ी वारदातों से प्रयागराज दहलता हुआ नजर आ रहा है। एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी वारदात यहां पर सामने आई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। तो बदमाशों ने यहां पर इस वारदात को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। तो प्रयागराज के पुलिस कप्तान से जिला नहीं संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक बड़ी वारदातें हो रही हैं, लेकिन जो प्रयागराज के जो कप्तान हैं वो सोते हुए नजर आ रही है।
तो एक के बाद एक वारदातें हो रही है, लेकिन जो जिला कप्तान है उनको भनक तक नहीं लग रही है। जिला कप्तान नींद में नजर आ रही हैं। इस तरीके से वारदातें सामने आ रही थी तो ऐसा ही लगता है कि जिला कप्तान सोए हुए हैं, लेकिन उनको जरा भी भनक नहीं लग रही है कि जिले में क्या हो रहा है। और इसी को लेकर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत कर दी गई और पुलिस को जरा भी भनक नहीं लगी। तो एक सप्ताह के अंदर दूसरी वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी जागा नहीं है। एक ही परिवार के 4 लोगों की आज हत्या कर दी गई। तो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। पति पत्नी के साथ बहू बेटी की हत्या कर दी गई, जिस वजह से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो प्रयागराज के पुलिस कप्तान से जिला नहीं संभल रहा है। इनपुट हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन को जरा भनक भी नहीं लगी। देखिए, ये हालात ये है कि ये एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी वारदात है और धूमनगंज इलाके की ये वारदात है। यहाँ पर आज दोपहर में कुछ लोगों को जानकारी हुई कि उनके जो परिवार है, परिवार में काफी देर से कोई हलचल नहीं थी, जिसको लेकर के जब पड़ोसियों ने उनके घर पर जाकर देखा तो सभी के खून से सने हुए शव वहाँ पर पड़े थे, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। और कई बार सूचना देने के बाद तब वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने वहाँ पर जब पड़ताल की तो ये जानकारी में आया कि वहाँ पर जो उनके सास ससुर थे और उनकी जो बहू थी उसके अलावा एक उनकी बेटी का भी शव पड़ा हुआ। तो सभी की गर्दन पर रेतने के निशान थे और उनका पूरे जगह पर खून फैला हुआ दिख रहा था। उसको लेकर के और वहाँ पर जो कमरे का सामान बिखरा हुआ माना जा रहा है, इससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। लेकिन इतनी बड़ी अगर लूट की वारदात तो इतनी 4 हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद हत्यारे बिना किसी पकड़ में आए हुए वहां से निकल गए। इससे वाकई में कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवालिया निशान पर आए दिन बड़ी बड़ी वारदातें यहाँ पर सामने आ रही है। एक सप्ताह के अंदर 2 हत्याएं कर दी गई, लेकिन जो जिले के कप्तान है लगता है वो जिले को संभाल नहीं पा रहे हैं। एक बात करें कि जिले के कप्तान हो या जो भी अधिकारी हैं, वो जिस तरीके से जो भी वहाँ पर कर रहे हैं तो देखने में यही आ रहा है कि जो बड़े कप्तान हैं या जो भी वहाँ पे बड़े अधिकारी हैं वो लगातार सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कोरोना को एक वहाँ पर सिर्फ अपना काम बना रखा है कि कोरोना के जो वहाँ पर मरीज कितने मिल रहे उनके इलाकों का निरीक्षण करना और वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत करना, सिर्फ इसी को उनका एक पूरा माइंड मेकअप उन्होंने कर रखा है। जिसके चलते यही कारण है कि जो अब बदमाशों को जिस तरीके से अभी तक हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, कहा जा रहा था कि हत्या की वारदातें, लूट की वारदातें एकदम थम सी गई है। चारों तरफ जो पूरा प्रदेश है वो इस समय अपराध मुक्त हो गया। लेकिन अचानक से जिस तरीके से ये वारदातें शुरू हुई हैं, इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं बदमाशों के अब जो हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब सूने पड़े घर में, जहां पर खास करके जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं या सिर्फ महिलाएं हैं, जहां पर ये उनको निशाना बनाने का प्रयास करते, इस सप्ताह में देखा जा रहा है कि धूमनगंज में जिस तरीके की हत्या की गई है उससे साफ जाहिर होता है या तो इसमें जो पूरी एक लूट की घटना का विरोध करने पर यह की गई है या फिर अभी जिस तरीके से जो पुलिस का एक पक्ष सामने आया है कि माना जा रहा है इसमें हो सकता है कोई परिवार का कोई व्यक्ति शामिल है जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उसको लेकर के फिलहाल अभी पुलिस जांच की बात कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर इस घटना को अंजाम देता है तो वो इतनी जल्दी कैसे 4 लोगों को मार करके जा सकता है, जिसमें जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हत्या करने वाले हैं वो कम से कम 2 से अधिक लोग होंगे जो कि इस को अंजाम देने के बाद वहां से आराम से निकल गए। लेकिन एक बात यही पुलिस पर ये सवालिया निशान पैदा होता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद अगर 2 से अधिक लोग थे तो जहां पर जगह जगह जब पुलिस चेकिंग कर रही है तो आखिर वो आए और कैसे निकल गए, आखिर इतनी जो पुलिस की लापरवाही किस तरीके से हुई जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वो चले गए। फिलहाल पुलिस है वो अपनी वहां पर अपनी जांच करने की बात कह रही है और अपनी जांच के बाद ही काफी कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जब एएसपी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये कहा है कि जो इसके एसपी सिटी है वो इस वारदात को संभालेंगे। मतलब क्या है कि आप एक एसपी होकर आप बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हो क्या रहा है ये?
सीधी सी बात है कि जब इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो हर कोई अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। कोई भी मीडिया के सामने आने को तैयार इसलिए नहीं होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो भी उनकी जो उनकी जो दूसरे अधिकारियों की लापरवाही है या उनकी लापरवाही है वो उनका ठीकरा दूसरे ऊपर मर जाए। उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ऊपर पूरे आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं कि हम इस मामले की जानकारी हम नहीं दे सकते, दूसरा अधिकारी देगा। तो यही कारण है कि जब सुबह से ये स्थितियां वहां पर शुरू हुई तो वहां पर हत्या की जानकारी होने के बाद भी कई बार घंटों पुलिस को कई बार सूचना दी गई, उसके बाद जब पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे भी साफ जाहिर होता है कि अगर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और पुलिस मौके पर नहीं पहुंच रही है तो जाहिर सी बात है अधिकारियों में आपस में सामंजस्य नहीं है, जिसके चलते इसका फायदा बदमाश उठा रहे हैं या जो जिन्होंने भी हत्या की है उसका उनको पता था कि अगर पुलिस को कई बार सूचना देंगे और पुलिस नहीं वहां पर कोई भी पुलिस को सूचना देता रहे लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी इस हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद वो आराम से निकल गए और उनकी किसी ने उनको रास्ते में रोकने की जहमत भी नहीं उठाई। और यही कारण है कि लगातार अब जिस तरीके से अपराध मुक्त हो गया था प्रदेश, एक बार फिर से वो अपराध की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती सी नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील जी अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपने सही कहा, एक तरफ सोचा जा रहा था कि जो जिला है वो अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन जो वारदातें सामने आ रही हैं एक के बाद एक वारदातें जो सामने आ रही हैं, आपसे लगता है कि ये जो वारदातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और यहाँ